बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और साथ ही कहा कि शाम 6 बजे तक अगर गिरफ्तार अभ्यर्थियों की रिहाई नहीं की गई तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने गाने के माध्यम से अपना दर्द बयां किया। दरअसल कल सीटेट बीटेट अभ्यर्थी विज्ञापन की मांग को लेकर गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, जहां 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। 7th फेज शिक्षक बहाली के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर कल 5 सितंबर को राज्य भर के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गांधी मैदान के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी गांधी मैदान पुलिस ने 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जो साथी हैं लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि उनके साथियों को हिरासत से मुक्त किया जाए, बावजूद पुलिस नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। सभी ने शाम 6 बजे तक के लिए गांधी मैदान पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी को रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो जरा हम बात करते हैं, अभी है फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए, हमारे 22 साथी जो हैं गिरफ्तार हैं और हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोगों की बस यही एक मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन को जारी करना। पुलिस के से हम लोग को वार्ता हुई, लेकिन जो है से वहाँ से लगता है कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ना चाहती है। तो मैं सरकार और शिक्षा विभाग को आगाह करना चाहती हूँ कि अगर जो शाम 6 बजे तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं हुई तो ये देशव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन होगा, और ये खास करके शिक्षक के अभ्यर्थी का आंदोलन होगा। और ये जो है से गली में, मोहल्ले में, चौक पे, चौराहे पे, हर जगह आंदोलन होगा कि ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, हई नौकरी के आस में बेकार हुए हम, हई नौकरी के आस में बेकार हुए। और ये आक्रोश भी है, ये दर्द भी है, ये बेबसी भी है उन अभ्यर्थियों का जो पिछले 3.5 साल से लगातार शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। कल 5 सितंबर था, एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बड़ी घोषणा करेगी कि शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन सरकार की खामोशी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी यानी हिरासत में लेने के बाद जो आक्रोश है वो अब बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे तक का अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी रिहा नहीं होते हैं तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रजनीश, 6 बजे का अल्टीमेटम टाइम हो गया, पूरा अल्टीमेटम तो दिया गया था, अब क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए विवेक, जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में ही पूरे राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद होने लगे हैं। जिला प्रशासन से साफ तौर से इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि शाम 6 बजे तक नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो निश्चित रूप से शाम 6 बज गया और कुछ देर बाद जो जिला प्रशासन की टीम है वो ये जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स से लेकर डाक बंगला चौराहा तक सुरक्षा बढ़ाने वाली है, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ गई है। और बता दें आपको कि बड़ी संख्या में राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रात तक जो है पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और कल से बड़ा आंदोलन जो है होने वाला है। गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक वो रिहा नहीं होंगे और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। जी विवेक। बिल्कुल, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी भी रोक कर रखा गया है, जिनकी रिहाई के लिए लोग कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात की जो इनकी पुरानी मांग है इस पर बराबर आश्वासन दिया जा रहा है, तो इन आश्वासनों पर क्या भरोसा? 6 बजे जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया ये तो काम करेंगे, परेशानी जिसकी भी बढ़े, लेकिन जो इनकी मांग है उस मांग पर अब तक क्या विचार हुआ है? बिल्कुल देखिए, कल शिक्षा मंत्री एसकेएम में कार्यक्रम में मौजूद थे। उस वक्त उसके ठीक सामने गांधी मैदान में तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया सचिवालय चलिए वार्ता के लिए और वहां पर आपकी बातचीत कराई जाएगी, आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब अभ्यर्थी गए वहां पर, उसके बाद 20 से 22 अभ्यर्थियों को हिरासत में उसी वक्त ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद कल से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा है। गांधी मैदान में सभी बंद है और दूसरी तरफ 7वें फेज का जो विज्ञापन जारी होना है उसको लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव खामोश हैं। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। एक सवाल और भी है रजनीश, शिक्षक अभ्यर्थी अनिसुर रहमान के बारे में भूख हड़ताल उसने शुरू कर दी है। बिल्कुल विवेक, बता दें आपको कि जिला प्रशासन की जो जांच कमेटी थी उसने रिपोर्ट सौंप दी थी जिलाधिकारी पटना को और 2 सितंबर से अब तक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो आरोपी लॉ एंड ऑर्डर एडीएम है के सिंह, उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, उनके जवाब का इंतजार हो रहा है। इस बीच अनिसुर रहमान तिरंगा झंडा लेकर दरभंगा के बेनीपुर अपने गांव में अब भूख हड़ताल पर बैठ गया है कि जब तक
आरोपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो ना हड़ताल खत्म करेगा और उसके बाद जो है चेतावनी दी है कि हम अब आंदोलन जो है बड़ा रूप देंगे। लेकिन हुआ क्या रजनीश, कुछ पता नहीं चला। ये टीम गठित हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल सवालों के घेरे में है पूरी जो जांच कमेटी है। उस तरह से कहा गया था कि बड़ी जल्दी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है, बेरहमी से अभ्यर्थी की पिटाई हुई है, लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में जांच कमेटी गठित की गई थी, जांच रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन लगातार मोहलत दी जा रही है। जो आरोपी और दोषी एडीएम है, हम आरोपी कह रहे हैं लेकिन दोषी एडीएम है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो दोषी है और उसके बाद जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह का भी मौका दिया है। हालांकि इंतजार करना 9 सितंबर तक जरूरी है, क्योंकि आरोपी एडीएम के लिए 9 सितंबर तक मोहलत दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो एडीएम के सिंह पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से अनिसुर रहमान नाराज हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 22 अगस्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अनिसुर की भूख हड़ताल शुरू है, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और इसके अलावा वे बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। अनिसुर दरभंगा के बेनीपुर में अपने घर में भूख हड़ताल पर हैं और पटना में 22 अगस्त को डाकबंगला चौराहे पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान हाथ में तिरंगा था उनके और अनिसुर रहमान की पिटाई हुई, तिरंगे पर डंडे चलाए गए। पिटाई का यह वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद कमेटी गठित की गई और जांच रिपोर्ट में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दोषी करार दिया गया। साथ ही शो कॉज जारी किया गया, 7 दिन में जवाब मांगा गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक ही बात कहना है सर कि ये नीतीश चाचा जो है हम लोगों का शकल सूरत अगर देखिएगा ना सर तो हम लोग अथाह बथा नजर आएंगे। हम लोगों को नीतीश चाचा अथाह बथा बना दिए हैं। नीतीश चाचा से ये अनुरोध है कि नीतीश चाचा आप लोग हमको उस्ताद का पोस्ट अता कीजिए, हम आप लोगों को उधम सिंह, भगत सिंह, आज़ाद और कलाम अता करेंगे। नीतीश चाचा आप हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करते आए हैं। आपका भतीजा जो है पागल होने पे है तैयार, बात और भात के कारण भूखे मरने को तैयार है। आगे बढ़ते खबरों में, धनबाद में डकैतों ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की है जिसे नाकाम कर दिया गया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हथियार से लैस अपराधी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुस आए और हथियार दिखाकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई मौके पर पहुंची पुलिस और मोर्चा संभाला। पुलिस की घेराबंदी देख अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इसके जवाब कार्रवाई में एक लुटेरे को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने फिर दबिश दी और 2 लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लुटेरे भाग निकले। पुलिस का अभियान अभी भी जारी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक में डकैती की कोशिश की गई, पुलिस ने डकैतों को घेरा और ये डकैत हैं जिन्हें पुलिस ने बांधे रखा है, जिसमें एक को काउंटर किया गया और 2 भागने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा ये लुटेरे हैं जो कि जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पता चला पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। एक अपराधकर्मी मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं। फर्दर अभी हमारा काम चल रहा है। फर्दर जो भी होगा हम आपको समय रहते बताते। अभी सफलता, अभी हम लोग पूरा काम करने दीजिए, फिर आपको हम इस बारे में पूरा डिटेल बता पाएंगे। छपरा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस के ड्रेस में पहुंचे अपराधियों ने कारोबारी को अगवा कर 55 लाख के जेवर और कैश लूट लिए। घटना भगवान बाजार की है। पीड़ित व्यवसायी उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। होटल से स्टेशन जाने के दौरान बोलेरो सवार अपराधियों ने उसे रोका और जांच के नाम पर उसे डोरीगंज की तरफ ले गए। जेवर और कैश लूटने के बाद अपराधियों ने कारोबारी को डोरीगंज में गाड़ी से उतारा और फरार हो गए। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। डीआईजी क्या ले चलना है तुम्हें, और तुम्हारा तो एनकाउंटर किया जाएगा, तुम असले का व्यापार करते हो। इस तरीके से वो कह के मुझे जो है यहाँ से ले गए और मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, पीछे हाथ बांध दिए मेरे। फिर ले जाके उन्होंने डुमरीगंज आरा छपरा रोड पे कोई डुमरीगंज पुल है, उस पर मुझे उतारा इस बहाने से कि तुम्हारी तलाशी लेनी है। तलाशी लेने का केवल बहाना था। वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़ के भाग गए। वैशाली में 2 भाइयों के विवाद में जमकर बवाल हुआ। महुआ के सुपौल टरिया गांव में 2 भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर एक भाई ने असामाजिक तत्वों को बुलाया और भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गांव के लोग आक्रोशित हो गए और असामाजिक तत्वों को खदेड़ दिया। साथ ही बाहर से लोगों को बुलाने वाले संजय पासवान और 4 लोगों को पकड़ा गया। बाद में सभी को पुलिस के हवाले किया गया है।
वैशाली में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया और एक एएसआई को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस टीम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। हमले में वैशाली सदर के एसडीपीओ राघव दयाल बाल बचे हैं। घटना अनजानपीर चौक के पास की है और पुलिस को खबर मिली थी कि अवैध तरीके से बालू का कारोबार हो रहा है। जब पुलिस अनजानपीर चौक के पास पहुंची तो धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस ने बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया और इसी दौरान ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने एएसआई को गाड़ी से नीचे धकेल दिया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हाईवा था, बालू लदा हुआ ओवरलोड गाड़ी थी, पुलिस को देख करके भाग रहा था। उसी को हम लोगों ने पीछा करके वहां पकड़ा, अनजानपुर नाका नंबर 3 से आगे, और बड़ी बेरहमी से वो भाग रहा था। लग रहा किसको धक्का मारेगा, क्या करेगा, एकदम अजब टाइप से भाग रहा था रोड में। तो उसी को पुलिस द्वारा पीछा करके पकड़ा गया है। पकड़ाने के बाद जब पुलिस लेकर आ रहा था, नगर थाना का पुलिस जब उस गाड़ी को लेकर आ रहा था पुलिस पदाधिकारी, तो जैसे आगे बढ़ा है, लेकर चला है थाना की ओर, तो कुछ बाहरी लोग आकर के ट्रक को घेर लिया और पुलिस के साथ हाथापाई धक्का मुक्की करने लगे। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने पूर्व मंत्री पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। दिव्या सिंह ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई में कोताही बरतने का आरोप लगाया और अदालत से न्याय की अपील की है। इधर समस्तीपुर में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के साथ पिता और छोटे भाइयों ने मारपीट की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि घर में 500 रुपए की चोरी को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट हुई। इस मामले में पंचायती होनी थी। पंचायत में शामिल होने के लिए जब अमीर हसन अपनी पत्नी के साथ घर से निकला, इसी दौरान पिता और छोटे भाइयों ने उस पर तलवार और लाठी डंडे से हमला कर दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्दीक ये तस्वीर करने जा रही है। जरा गौर से देखिएगा। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के उपाध्याय लैंड स्थित एक फैक्ट्री में अपराधी घुसते हैं, मारपीट कर 72,000 रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। इस दौरान लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होती है। वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से बेल्ट और लाठी से मारपीट हो रही है। अपराधी मारपीट करने के बाद फरार हो जाते हैं और पुलिस जांच में जुटी है। यहाँ काम करता है, तगादा से आ रहा था शाम को लगभग 7 बजे, 6:30-7 के बीच की बात है। तो यहाँ गली में इन्हीं टाइम जो है ना डेली यहाँ नशाबाजी होता है और सब लड़का नशा में था। आने के बाद उससे पैसा उसे छीन छान करने लगा। कितना पैसा छीना, कितना लोग थे? 72,000 रुपया आज कदमकुआं चूड़ी मार्केट से तगादा करके आ रहा था। गुरु का काम होता है छात्रों को सही शिक्षा देना, लेकिन अगर शिक्षक ही गोली बंदूक रखने लगे तो सोचिए छात्रों का क्या होगा। छपरा से ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें टीचर्स डे के मौके पर एक शिक्षक देसी कट्टे से केक काट रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेबल पर 1-2 नहीं बल्कि 5 केक सजे हैं। मास्टर साहब देसी कट्टे से केक काट रहे हैं और ये वीडियो माझी के सनीचेरा बाजार के पास एक निजी स्कूल की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग शिक्षक की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। समस्तीपुर के खानपुर में ग्रामीणों ने 4 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिनके पास से 2 कट्टे और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मधुटोला में डॉक्टर रतन लाल गुप्ता के घर 4 लोग पहुंचकर पिकअप वैन पर सामान उतारने लगे। जब घर के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके ऊपर पिस्टल तान दी और इसके बाद गांव के लोगों ने बदमाशों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह से मिले सीएम नीतीश कुमार। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। मुलायम सिंह के बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। मेदांता अस्पताल जहां पर मुलायम सिंह का इलाज चल रहा है और वहीं पर नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि मुलायम सिंह के बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं।
कटिहार में बड़ा हादसा टल गया, जहां ट्रेन के इंजन में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची। हालांकि स्थानीय लोगों की कोशिश से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। कटिहार से राधिकापुर तक जाने वाली डीएमयू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के इंजन में कचना स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास आग लग गई, जिस पर तुरंत काबू पाया गया और ट्रेन वहां से रवाना हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गिरिडीह के कई इलाकों में अवैध कबाड़ी का कारोबार चरम पर है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इस धंधे में काम कर रहा है। यहां चोरी की गाड़ियों को छिपाया जा रहा है। जितने भी कबाड़ी चल रहे हैं किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही जीएसटी। ऐसे में सरकार के राजस्व को चूना लग रहा है। पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहे इस धंधे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यही सवाल है। चला रहे हैं कबाड़ी 1-2 माह से, तो बताया जा रहा है पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं। गलत बात है। इसका जीएसटी आप लोग पे करते हैं? जीएसटी पे नहीं करते हैं तो सरकार का तो राजस्व चोरी कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। छोटा मोटा जी खाए तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है, बड़े बड़े गाड़ियों का इंजन पड़ा हुआ है आपके पास, मोटरसाइकिल कटता है। और डीटीओ से जिस तरह बात किया है वो बताया कि जो गाड़ी काटा है वो गलत है, तो फर्जी है। नहीं सर, फर्जी नहीं। आपके पास सारा कागज उपलब्ध है? अभी आप दिखाएंगे अभी हमारे सामने में। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाके के लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की हो रही है, क्योंकि घर का सारा राशन पानी में डूब गया। किसानों ने जो फसल लगा रखी थी वो बर्बाद हो गई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बाढ़ से नुकसान है, भदई मकई नहीं हुआ, किसान सब डूब गया, घर में पानी हो गया। घर में पानी घुस गया? हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ से मतलब सुनते हैं कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। अब पलायन क्या है, अब ये देखिए ना, छाय मंगवा रहे हैं, ढाई के माल गोरू कहाँ अब ले जाएंगे, प्रदेश कहाँ रहेंगे माल गोरू लेकर। अच्छा, क्या क्या मतलब बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है? कौन कौन सा फसल नुकसान हुआ है? मिर्चा, परवल, लहार। और क्या मतलब अब घर में भी पानी घुस रहा है? पानी घर में घुस रहा है। पानी बढ़े लगे घर में डूबी पानी घर में आ गया। रोडों पर स्कूल में रही थी। तो अभी आप लोग अब कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं? अभी रहने के लिए तो इसमें बच्चा नहीं मिल जाए पहुँचा रहे। लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक क्यूल और हरहर नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन किसान और पशुपालकों की परेशानी जस की तस है। एक तरफ जहां किसानों के हजारों एकड़ में लगी सोयाबीन, मकई और परवल की फसल पानी में डूब चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपालकों को पशु के लिए चारा नहीं मिल रहा। जल जमाव के कारण बीमारी की आशंका को लेकर लोग प्रशासन से ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग कर रहे हैं और साथ ही बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से बात की राकेश कुमार ने। गंगा समेत सहायक नदी चूल और हरवर के जल स्तर में काफ़ी कमी आई है। आप देख सकते हैं यह हरवर नदी है और लगातार हरवर नदी में जल स्तर में काफ़ी गिरावट तेज़ी से हो रहा है, जिससे दियारा के एक बड़ी आबादी को राहत मिली है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, पानी तो कम गया है, लेकिन फसल सब डूब गया है, फसल सब खत्म हो गया है। चारा के लिए लड़कटिया था, मकई था, सोयाबीन और धान, वो सब खत्म हो गया है। क्या चाहेंगे सरकार से? यही चाहते हैं कि थोड़ा देखते जिला प्रशासन, और हम लोग को मुआवजा चाहिए कुछ, ताकि सहायता मिल जाते। कि पानी का जलस्तर जो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे किसान को बहुत क्षति हुआ है, गांव वाले को भी क्षति हुआ है, कुछ फसल बर्बाद हो गया है, बहुत बुखार उखाड़ सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। माल जाल को भी सुविधा है, अगर सरकार से हो सके तो जरूर उपलब्ध करवाएं। जल जमाव है, मच्छर उच्छर पूरा एकदम लग रहा है, गांव में बीमारी फैल रहा है, बुखार तुखार एकदम। तो आपने सुना जल स्तर में तो काफ़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन किसान जो हैं सरकार से, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।